Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is cascade amplifier. आज हमने पढ़ना है कैस्केड एम्पलीफायर क्या होता है. फर्स्ट फेज की डेफिनेशन देखेंगे हम. डेफिनेशन क्या है. द कैस्केड एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर स्टेज इन सीरीज विद अ कॉमन बेस स्टेज एम्पलीफायर. ठीक है. कैस्केड एम्पलीफायर जो है इसे हम कहते हैं ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी है और ये 2 पोर्ट नेटवर्क होता है. दैट इज़ डिज़ाइन थ्रू अ चेन ऑफ एम्पलीफायर, जिसे हम डिज़ाइन करते हैं चेन ऑफ एम्पलीफायर से. ठीक है. व्हाट इज़ कैस्केड एंड कैस्कोड. कैस्केड और कैस्कोड में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं. द कैस्कोड इज़ अ 2 स्टेज एम्पलीफायर. ये हमारे पास क्या होता है, ये 2 स्टेज एम्पलीफायर होता है. और जबकि कैस्केड हमने ऊपर पढ़ा है कि ये मल्टी स्टेज होता है. कैस्कोड इज़ अ 2 स्टेज एम्पलीफायर दैट कंसिस्ट ऑफ द कॉमन एमिटर स्टेज फीडिंग इनटू अ कॉमन बेस स्टेज. ठीक है. ट्रांजिस्टर इन द कैस्कोड एम्पलीफायर्स आर लिंक्ड इन पैरेलल. जो ट्रांजिस्टर्स इसमें होते हैं वो पैरेलल में होते हैं. और द ट्रांजिस्टर्स ऑफ द कैस्केड एम्पलीफायर are linked in a chain with the output of the first transistor serving as the input for the second transistor. के जो आउटपुट है फर्स्ट ट्रांजिस्टर की वो बिहेव करेगी या एक्ट करेगी सेकंड जो ट्रांजिस्टर है उसकी इनपुट के तौर पे. व्हाट इज़ कैस्केड एम्पलीफायर. अब हमने पढ़ना है कैस्केड एम्पलीफायर क्या होता है. कैस्केड एम्पलीफायर इज़ अ 2 पोर्ट नेटवर्क. ये 2 पोर्ट नेटवर्क होता है डिज़ाइंड विद द एम्पलीफायर विच आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एवरी एम्पलीफायर ट्रांसमिट्स इट्स आउटपुट. मतलब कि हमने एम्पलीफायर जो है ना वो कनेक्ट होते हैं सीरीज़ में इसमें, और हर एम्पलीफायर जो है वो ट्रांसफ़र क्या करता है, ट्रांसमिट करता है. जो हर ट्रांजिस्टर है ना वो अपनी आउटपुट जो है वो ट्रांसमिट करता है सेकंड एम्पलीफायर को इनपुट के तौर पे. ठीक है. अब हमने पढ़ना है द 2 स्टेज ऑफ द कैस्केड कॉमन एमिटर और द वोल्टेज डिवाइडर कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस. इसमें हम वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करेंगे. वो क्यों यूज़ करेंगे, वो क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा बाय कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेज ऑफ द फर्स्ट एंड द नेक्स्ट स्टेज एंड द कंप्लीट गेन कैन नॉट बी द रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्टेजेस. अब ये इसकी डायग्राम देखते हैं. फर्स्ट स्टेज ये है, सेकंड स्टेज ये है. यह हमने लिया है 2 स्टेज कैस्केड एम्पलीफायर लिया. यहाँ पे हमने इनपुट लगाई हुई है और लास्ट में हमने लोड लगाया हुआ है. लोड इम्पीडेंस का आउटपुट भी है और लोड इम्पीडेंस भी है. ठीक है. The amplifier is used to enhance the strength of the signal in the TV receiver. एम्पलीफायर किस लिए यूज़ करते हैं, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको इन्हेंस करने के लिए हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं. इन दिस एम्पलीफायर द प्राइमरी स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर कैन बी कनेक्टेड टू द सेकेंडरी स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर. टू बिल्ड अ प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज़ नॉट इनफ. इसमें हम लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. ये भी ध्यान में रखना. The main drawback of the cascade amplifier is when several stages increases and the bandwidth जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. कैस्केड एम्पलीफायर सर्किट क्या होता है. दी सर्किट डायग्राम ऑफ द कैस्केड एम्पलीफायर इज बिलो एंड दिस सर्किट कैन बी डिजाइंड विद द 2 configurations ऑफ द ट्रांजिस्टर नेमली कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन एंड द कॉमन बेस कन्फिग्रेशन. 2 कन्फिग्रेशन हमने इसमें यूज़ करनी है. एक कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन और एक कॉमन बेस कन्फिग्रेशन है. प्रोवाइड्स अ गुड हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन. ये इसकी सर्किट डायग्राम है. और सॉरी ये बहुत रफली सी बनाई हुई है मैंने सर्किट डायग्राम. दिस इज़ द इनपुट साइड एंड जिसमें हमने वोल्टेज डिवाइडर यूज़ किया हुआ है. R1 R2 R3 3 रजिस्टर्स है और ये हमारे पास सोर्स रेजिस्टेंस है और ये एमिटर रेजिस्टेंस है, कलेक्टर रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर भी हमने 3 यूज़ किए हैं. कैपेसिटर C1 C2 एंड C3. कॉमन बेस कन्फिग्रेशन ये वाली है एंड कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन ये वाली है. ठीक है. हमने 2 कन्फिग्रेशन इसमें यूज़ किया और इस एक पॉइंट को हमने नेम दे दिया Q1 का और सेकेंड को हमने नेम दे दिया Q2 का. और इसे हमने जो रेजिस्टेंस है एमीटर वाली उसे हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया. The current gain as well as the input resistance of the cascade arrangement is equivalent to the related values of the common emitter single stage amplifier. The output resistance can be equivalent to the common base configuration. जो इसकी output resistance है वो equivalent है common base configuration से और जो input है वो common emitter configuration से जो है वो relate करती है या equivalent है. अब इसकी थ्योरी देखते हैं कि cascade amplification is mostly preferred in the situation of the long distances, electronic controlling, radar and television and in many calculating instruments में हम cascade amplifier को prefer करते हैं. Based on the type of the connections of amplifier
phases there are the various kinds of cascading amplifiers such as those are below, जिसमें इसकी कुछ टाइप आ जाती हैं RC कैस्केड एम्पलीफायर, LC कैस्केड एम्पलीफायर, RL कैस्केड एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर कैस्केडेड, डायरेक्ट कैस्केडेड एंड ऑप्टिकल कैस्केडेड। अब इसका गेन क्या होता है कैस्केड एम्पलीफायर का? एज देयर आर द मल्टीपल स्टेजेस जो है वो इन अ कैस्केड एम्पलीफायर, जो हमें पता है कि कैस्केड एम्पलीफायर में मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, ठीक है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है और इसके अंदर क्या होते हैं मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। जो गेन होगा गेन ऑफ द होल एम्पलीफायर इज़ नॉन बाय द मल्टीप्लाइंग द गेन ऑफ ईच इंडिविजुअल स्टेज। हर स्टेज का हम अलग गेन निकालेंगे और फिर उन सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। गेन इक्वल्स टू G1 G2 G3 एंड सो ऑन Gn तक जितने भी स्टेजेस हैं उन सब का अलग हम गेन निकालेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्ड G1 G2 G3 Gn आर द गेन्स ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीफायर्स। एडवांटेजेस आ जाते हैं। द कैस्केड एम्पलीफायर एडवांटेजेस आर enhanced performance and efficiency, maximum flatness level, increase gain, increase bandwidth, high input and output impedance and used for the better amplification for the signals। applications आ जाएंगी। This amplifier is used to tune the RF amplifiers within the television circuit and this amplifier can also be used as a wideband amplifier and the isolation offered among input and output with these amplifier is extremely high। ये इसके applications आ जाएंगी और ये advantage है। This is the complete topic of the cascade amplifier and thank you so much। अल्लाह हाफ़िज़।